हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक अपने क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहे और जानकारी से अवगत हो सके। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पर प्रशासन की पैनी नजर, गंडक खतरे के निशान के पार कम्युनिटी किचन का प्रबंध। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार निगरानी कर रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण नए क्षेत्रों में पानी भरने की स्थिति बन रही है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोसी नदी में नाव डूबी, जानिए आपदा मित्रों की बात पर सुपौल के डीएम ने क्या कहा। सुपौल में छोटी नाव डेंगी पर 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर नाव पलट गई और नदी के तेज बहाव में नाव भी बह गई। सुपौल के किशनपुर थाना अंतर्गत पीरगंज धाती धत्ता के पास कोसी नदी में शुक्रवार की सुबह 11 बजे बड़ा हादसा टल गया। यहाँ क्षमता से अधिक लोगों से भरी नाव नदी में पलट गई। हालांकि आपदा मित्र की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और समय रहते नाव पर सवार सभी 20 लोगों को बचा लिया गया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त नाव की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कोसी नदी के जलस्तर में आए अचानक उछाल के बाद घटनास्थल के पास सड़क बह गई थी। इसके बाद इलाके के लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इस शक्तिपीठ में मां चामुंडा ने राक्षस चंड का किया था वह 2 नदियों का संगम स्थान। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित चामुंडा देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां माता दुर्गा के अलौकिक रूप की पूजा होती है। यह मंदिर मुजफ्फरपुर के पूर्वोत्तर में कटरा के गढ़ में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि यहाँ देवी चामुंडा ने राक्षस भाइयों चंड और मुंड का वध कर जगत कल्याण किया था। इस कारण यह स्थल श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। वैशाली पुलिस की अनूठी पहल, त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू। वैशाली में यह पहल खासकर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो प्रदेश से त्योहारों के समय अपने घर लौटते हैं और अक्सर देर रात हाजीपुर जंक्शन या बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। पुलिस द्वारा संचालित इन बसों में हथियारबंद पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिससे त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस कप्तान हरकिशोर राय की अगुवाई में हाजीपुर जंक्शन से 2 अलग अलग मार्गों पर निःशुल्क रात्रि बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे देर रात ट्रेन या बस से उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं में उत्साह, माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। देश भर में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन हो रहा है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगले सुबह से ही भक्तजन माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखे हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का MMHAP विश्वविद्यालय दौरा, शैक्षणिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा। पटना में ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने MMHAP विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान शैक्षणिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा की गई। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने विद्यार्थियों के लिए कुछ लाभकारी योजनाओं की पेश की है। सीएम नीतीश ने कर दिया ऐलान, विजयादशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7,000 रुपए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने की बात कही है। यह पैसा दुर्गा पूजा से पहले 9 अक्टूबर तक पीड़ितों को खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पटना में भीषण हादसे में 3 लोगों की बाइक से जा रहे थे, तीनों तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा। फतुहा थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक सामने से तेज रफ्तार ने रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर मौत हो गई। पटना के फतुहा स्थित मकसूदपुर गांव में शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फतुहा थाने को दी। सूचना मिलते ही फतुहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों के को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बेगूसराय में अपराधियों ने घर पर चढ़कर की फायरिंग, नाबालिग को लगी गोली, पुलिस पहुंची। बछवाड़ा थानेदार ने बताया कि गुरुवार रात को दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हुई। इसके बाद कुछ बदमाशों ने एक पक्ष के घर पर चढ़कर गोलीबारी की, इसमें एक को गोली लगी है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक नाबालिग लड़के को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वही घायल अवस्था में नाबालिग को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना गांव की है। घायल नाबालिग की पहचान गोदना गांव के रहने वाले सनोज कुमार का पुत्र अभिनव कुमार के रूप में की गई है। 2.5 करोड़ घूस लेने के फेरे में एनआईए के डीएसपी गिरफ्तार। बिहार में जदयू नेत्री की बेटे से मांगी थी रिश्वत। गया सर के एपी कॉलोनी स्थित जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर पिछले 19 सितंबर को एनआईए की टीम छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 4.3 करोड़ रुपए नगद और कई हथियार बरामद किया गया था। बिहार के गया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 लाख रुपए घूस लेते एनआईए के डीएसपी समेत 2 एजेंट को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। यह मामला जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी से संबंधित है। गया सर के एपी कॉलोनी स्थित जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर पिछले 19 सितंबर को एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 4.3 करोड़ रुपए नगद और कई हथियार बरामद किया गया था। एनआईए पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह ने नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। बंगाल भेजी जा रही थी मैदे की खेप, रक्सौल से ट्रक बरामद, मालिक और चालक पुलिस गिरफ्तार में। मैदे की भरी खेप बंगाल भेजी जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने रक्सौल से ट्रक को बरामद कर लिया। वही चालक और मालिक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार के सहरसा जिले में सांप काटने से मां बेटी की इलाज की जगह करवाने लगे थे झाड़ फूक। कोसी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में आमजन के साथ साथ जंगली जीव पर भी संकट है। कोसी क्षेत्र में मां बेटी की सर्पदंश हो गई। सहरसा में सांप काटने मां बेटी की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के भेड़धरी वार्ड संख्या 25 की है। मृतकों की पहचान राम प्रवेश शर्मा की पत्नी चांदनी देवी 27 वर्षीय और 4 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के रूप में की गई है। संजय झा ने बताया बाढ़ से बचने का उपाय, कहा मिथिला को बचाने के लिए नेपाल में बनाना होगा हाई डैम। मिथिला में आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव के लिए पड़ोसी देश नेपाल के साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार को अस्थायी समाधान के लिए बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नेपाल में हाई डैम बनाने से इस समस्या का निदान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जलस्तर घटने से राहत पीड़ितों के बीच पहुंचे डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित एरिया में जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वही स्थिति का जायजा लेने बाढ़ पीड़ितों के बीच कलेक्टर और एसएसपी पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले के 4 प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। हालांकि जलस्तर में कमी आने से राहत की खबर है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर प्रतिदिन डीएम, एसएसपी और एसडीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राहत एवं बचाव को लेकर सभी व्यवस्था का कैंप कर खुद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के कुल 4 ब्लॉक मीनापुर और राय कटरा और गायघाट अभी बाढ़ की चपेट में है। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के एरकी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे। कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों मकान को ध्वस्त किया है। जहानाबाद जिला मुख्यालय के एरकी मोहल्ला में बरसात की इस मौसम में गरीब गुरबे के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बेघर कर दिया। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर है। दरभंगा में बाढ़ के पानी में डूबकर एक युवक सहित 2 की मौत। प्रशासन ने कहा हर हाल में बरते सावधानी। जिला प्रशासन ने कहा बहुत लोग बेवजह अपने मोबाइल में सेल्फी बनाने और वीडियो बनाने नदी किनारे या बाढ़ के पानी के पास जाते हैं और बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे में बेवजह ऐसे जगहों पर जाने से बचे और यह काम बिल्कुल न करे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और राही गाँव में बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलिथीन वितरण के दौरान एक युवक नदी में डूबकर हो गई है। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से शव को निकालकर सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय अंचल अधिकारी ने थाना के माध्यम से शव डीएमसीएच भेजकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान बूचो ठाकुर 32 वर्ष के रूप में की गई है। मंत्री बोले चुनाव बाद शटर डाउन हो जाएगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा नशे के नाले में बहाना चाहते हैं पीके। सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि शराब के बारे में बापू की सोच स्पष्ट की थी। यह शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है। इस विचार के बाद बापू को मानने वाला कोई व्यक्ति कैसे शराब को सही ठहरा सकता है। जन स्वराज को पार्टी बनाने के ऐलान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक दुकान पर भी ताला लग जाएगा, उनका राजनीतिक शटर डाउन हो जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर चुनाव प्रबंधन के पेशेवर ठेकेदार हैं, जहां से उन्हें ठेकेदारी मिलेगी वहीं चले जाएंगे। मोतिहारी में आंगनबाड़ी सहायिका की
घर में अकेली थी, अपराधियों ने मारी गोली। मोतिहारी एसपी सौर प्रभात ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अरेराज एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि महिला घर में अकेली थी, गोली मार हत्या की बात सामने आ रही है। मोतिहारी में आंगनबाड़ी सहायिका की हत्या कर दी गई है, वह घर में अकेली रहती थी। अपराधियों ने घर घुसकर उससे गोली मार के घाट उतार दिया। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भटवलिया की है। महिला के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया। पुलिस ने एक गोली भी मौके से बरामद की है। पुरनिया में बाइक चोरी की घटना में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, भीड़ ने जमकर की पिटाई। पुरनिया में बाइक चोरी से परेशान लोगों ने एक बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीट दिया, जिससे वह घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे भीड़ से बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।